नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस लूसेंट के एमसीक्यू स्पेशली बायोलॉजी के लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके जो पीटी आने वाला है बीपीएससी का, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक तरह से मैराथन वीडियो जाएगी आपकी बायोलॉजी की, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। फिर हमारा पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लीनियस या थियोफ्रेस्टस? तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियस को कहा जाता है वार्गिकी का पितामह। दूसरा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस, थियोफ्रेस्टस, इचिंसन, एंगलर। तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? भारतीय ने, जर्मन ने, स्वीडिश ने या ब्रिटिश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट, पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में, फेनरोगेम्स में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा फेनरोगेम्स में रखा हुआ है। अपुष्पी पादपों को रखा गया है आपका क्रिप्टोगेम्स में, फेनरोगेम्स में, ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जीनस, फैमिली, स्पेसिस, ऑर्डर? तो स्पीसीज होती है, सबसे आधार इकाई होती है आपकी स्पीसीज। और हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग, जड़ विहीन पौधे? तो ये होते हैं जलीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश, जाति तथा किस्म, कुल तथा वंश या गण तथा कुल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वंश तथा जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स? इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, लेमन, टेमिन या ल्यूएनहॉक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूएनहॉक ने। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविधपोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं, ठीक है। चलिए, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो इनमें जो है कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इनको पौधा माना गया है। जीवाणुविक जो होते हैं वो कोशिकाओं में नहीं होता, क्या? कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम या फिर सूत्रकणिका? तो इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी यानी कि बैसिली, गोल या सपिल या कॉम रूपी? तो इसका आंसर हो जाएगा छड़ रूपी, बैसिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु या फिर स्पाइरीला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोलाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस या स्पाइरिला? तो इसका आंसर हो जाएगा कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस और बैसिलस कोकस और स्पाइरिलम? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइरिलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक जो होता है वो किस में अनुपस्थित होता है? कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में या फिर हरे शैवाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु में ये अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकिलवक या जीनधर? तो इसका आंसर आएगा वर्णकिलवक। पाश्चर प्रसिद्ध है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए या फिर शराब के किण्वन के लिए? तो पाश्चर जो होता है ना, रोगों की चरम जो थ्योरी होती है उसके लिए होता है प्रसिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या ईस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या नाइट्रिकारी जीवाणु? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकारी जो जीवाणु होते हैं वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल ग्रंथिकाओं यानी कि रूट जो नोड्यूल्स पाई जाती है
कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में और सभी लेग्यूमिनस पादपों में, कुछ किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, या सभी पौधों में। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। आचार में जीवाणु के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। लवण जो होता है वो जनन का संदमन करता है। जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता। तो इसका आंसर है कि ये जीव जो होते हैं वो जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या होता है? क्या कॉरिनोबैक्टीरियम, एशेरिशिया कोलाई या वाइब्रियो कॉलरी या फिर बैसिलस? इसका आंसर हो जाएगा एशेरिशिया कोलाई। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन सा है? साल्मोनेला, माइक्रोबैक्टीरियम और डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोमाइसीज? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा या क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा, साल्मोनेला टाइफस द्वारा या बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा? तो इसका आंसर है आपका क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या फिर आवृत बीजियों से? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली, मकई? जितनी भी दालें होती हैं ना, दालें, वो सारी की सारी नाइट्रोजन यौगीकरण में मदद करती है। तो फली इसका आंसर हो जाएगा इन ऑप्शन में। फिर है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जीवाणु का पोषण करना, जड़ों का लाल रखना या प्रकाश का अवशोषण? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करना। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणुओं का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का? तो इसका आंसर है जीवाणु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एस्टोबैक्टर या एनाबीना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम की अक्रिया नष्ट कर या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2011 में पूछ चुका है और यही क्वेश्चन आई थिंक बीपीएससी में 66 या 67 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। आगे बढ़ते हैं। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टक या बैसिलस या लैक्टोबैसिलस? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण अभी मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, जेंथोमोनास या सीरोमोनास? तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, इवानोवस्की, स्टैनले या स्मिथ? इसका आंसर है इवानोवस्की। विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं? इसका आंसर हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु, लाइकेन या जीवाणु? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में जो होते हैं ना वो एंजाइम नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से, विषाणु के प्रजनन से? इसका आंसर है विषाणुओं से संबंधित है टीएमवी। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से? तो ये होता है विषाणु से। हाइड्रोफोबिया यानी कि जल से जब डर लगने लग जाए ना, हाइड्रो यानी कि जल, फोबिया मैंने डर, तो जब डर न लगने लग जाता है ना पानी से, तो वही किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है
उसको क्या बोलते हैं? मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। तो आपने देखा होगा जिसको भी कुत्ता काटता है ना, और उसने इंजेक्शन नहीं लगाया तो धीरे धीरे क्या होता है ना, उसको पानी से डर लगने लग जाता है, यानी कि हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको। चेचक के टीके का विकास किसने किया था आपको बताना है? मिल्स्टीन ने, लुई पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या वॉक्समैन ने? इसका आंसर है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? अभी ऊपर आया, तो ये चेचक के टीके का खोज किया था। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु क्या वृद्धि? मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में या चीनी के विलयन में? तो इसका आंसर है विषाणु हमेशा वृद्धि करेगा जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या माना जाता है? निर्जीव माना जाता है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में, जीवाणु में? इसका आंसर है विषाणु में अनुपस्थित होते एंजाइम। एड्स का क्या कारण होता है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लेविन की कमी या जीवाणु संक्रमण? तो इसका आंसर है T4 लिम्फोसाइट की जब कमी हो जाती है ना, तो एड्स का कारण होता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? क्षय रोग, आजशक, कैंसर या एड्स? सबको पता है ये एड्स होता है, ठीक है ना। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है एक स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स का कारण क्या है? एड्स का जो कारण है वो बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस या फिर अमीबा? तो इसका आंसर है आपका वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इबोला क्या है? इबोला कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस? तो ये भी क्या है? एक वायरस है। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या फिर शारीरिक संपर्क से? तो ये इसका आंसर है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड? इसका आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या होता है? संगठन है सार्स, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत है या संचार प्रणाली है? तो इसका आंसर है विषाणु जनित रोग है सार्स। खसरा ये भी किसके कारण होता है? विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा रोग वायरस के कारण, ये विषाणु के कारण होता है। चेचक है ना, चेचक, यक्षमा, मलेरिया या फिर हैजा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये भी होता है आपका विषाणु के कारण। आलू में मोज़ेक रोग का कारण का कारक क्या है? इसका कारक जो मोज़ेक डिजीज होता है आलू में, उसका कारण भी याद रखना, ये विषाणु ही है, वायरस है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ऑब्वियसली शैवाल है ना, तो इंग्लिश में देख लो इसको, एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? ये शैवालों का अध्ययन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, सुबेरिन की, सेलुलोज की या क्यूटिन की? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लेरेला, नोस्टोक या फिर यूलेथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्लोरेला, ठीक है, यूक्लोरेला। अब आपको बताना है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा कवकों के कारण, आवृत बीजियों के कारण, शैवालों के कारण या ब्रायोफाइटा के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवालों के कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इसमें होता है आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्ति होती है? एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ओडोगोनियम या फिर आपका यूलोथ्रिक्स? तो इसका आंसर है लैमिनेरिया, ओके, लैमिनेरिया। चलिए केल्प प्राप्त होता है, केल्प समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवालों से या जलीय शैवालों से? इसका आंसर है समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? आपको बताना है स्वपोषित कौन सा है, तो है शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में होता है? ये देखिए CG जो छत्तीसगढ़ पीसीएस उसमें पूछा गया था 2019 में। राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा या फिर क्लोरेला
और ओडोगोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लाल सागर का जो लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मॉस, शैवाल, कवक, जीवाणु, तो ये शैवालों के कारण होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? तो ये भी शैवालों से तैयार होता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं? आपको बताना है इसमें कौन से होते हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा एल्गी, फंजाई, मोसेस या फन, तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड्स की, सेल्यूलोज की, या प्रोटीन की, या काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की, तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, तेलकायों के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक पैदा होते हैं परजीवी, स्वपोषी, विविध पोषी या मृतोपजीवी, तो इसका आंसर होगा विविध पोषी। माइकोराइजा, जो माइकोराइजा होता है ना वो संबंधित होता है शैवाल या ब्रायोफाइट्स के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच, शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के बीच, या शैवाल कवकों के बीच, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की जो छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस, जोफिलस, सॉक्सिकोलस या कोप्रोफिलस, तो इसको बोलते हैं कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक आपको बताना है कौन क्या कहलाते हैं? सॉक्सिकोलस, टेरिकोलस, कोर्टी, तो इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। जो गोबर में उगते हैं ना कवक उसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, कवक में, तो कवक में जो होता है ना क्लोरोफिल नहीं होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है एल्ब्यूगो कैंडिडे द्वारा, फ्यूजेरियम मोनिली फॉर्म द्वारा, या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। इसका आंसर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। ठीक है, सीधे सीधे आंसर ही बता देती हूँ। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला अच्छा कवक आपको बताना है कौन सा है? राइजोपस स्टोनडिफर, जाइगोसैक्रोमाइसिस, या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, या फिर सैक्रोमाइकोडिस और लुडिकजाई, इसका आंसर है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? विषाणु, शैवाल, कवक या जीवाणु, तो ये क्या है आपका कवक है। अब है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये मैंने पहले वाली जो साइंस का चैप्टर है उसमें भी आपको बताया था कि इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? राइजोबियम, क्लेविसेप्स, फाइटोमोनास या एल्ब्यूगो, ये होता है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, तो ये होता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, एकाइनिस द्वारा, एप्लोनोस्पर्स द्वारा, या फिर एस्कोस्पर्स द्वारा, तो इसका आंसर होगा मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल व छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। बिल्कुल सही जो है ना, ये क्या करता है? CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? म्यूकर, पेनिसिलियम, एगेरिकस या राइजोपस, तो ये है एगेरिकस। ठीक है ना, एगेरिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, कवक से, या फिर 2,4-D से, या फिर अल्कोहल से। तो LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? ठीक है ना, किसने इसको पृथक किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन को? लुएनहॉक ने, बर्कहोल्डर ने, ए फ्लेमिंग ने, वॉक्समैन ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉक्समैन। टिक्का रोग किससे होता है? टिक्का रोग चावल से, ज्वार से, गन्ना से, या फिर मूंगफली से। तो ये होता है मूंगफली, मतलब किस में होता है टिक्का रोग? किस में होता है? तो मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने में कौन सा रोग होता है? रेड रॉट डिजीज होता है। वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या निमेटोड, ये होता है कवकों के द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक
क्या होता है? कवकीय बीजाणुओं का पुंज होता है, कवक तंतु का प्रकार होता है, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने वाले प्रयुक्त संरचना। तो ये कसकर ठसाठस भरे जो भरे कवक जाल होते हैं ये, ठीक है ना। मशरूम क्या है? मशरूम सबको पता है, कवक है मशरूम। प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो इसका आंसर है पेनिसिलिन ही सबसे पहला एंटीबायोटिक था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कवक से होती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर है माइकोराइजा। और है एफ्लाविश किससे बनता है? एफ्लाविश कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु। तो इसके बनता है एफ्लाविश कवक से बनता है। अब है एस्परजिल्स का उपयोग किसके बनाने में होता है? ठीक है ना, आपको बताना अल्कोहल, डबल ब्रेड या फिर पनीर या विटामिन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर। किस में होता है इसका उपयोग? इसका उपयोग होता है पनीर में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी या सहचर्य होता है? तो वो होता है शैवाल और कवक, ठीक है। इसका आंसर होगा शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, टेरिडोफाइट, शैवाल। तो ये है लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? हल्दी, सिनकोना, लाइकेन या मशरूम। लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हैलटिज्म, पारासिटिज्म, सेप्रोफिटिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा हैलटिज्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर जो उगने वाला जो लाइकेन होता है उसको क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स या फिर सेक्सटिलिस या परमेलिया। तो इसका आंसर होगा कार्टिकोल्स। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सेक्सिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? परमेलिया या फिर रोसेला, इंडोकार्पन या क्लेडेनिया। तो इंडोकार्पन। मिर्गी जो एपिलिप्सी होती है की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? लकोनेरा, रोसेला और लोबेरिया या फिर परमेलिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर यानी कि जल स्थलचर कहते हैं? शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। तो कहते हैं ब्रायोफाइटा को। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। तो ये होता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है? लीवरवर्ट एवं फर्न, मॉस एवं फर्न, लीवरवर्ट एवं मॉस या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लीवरवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? शैवालों में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट्स में, ठीक है ना, टेरिडोफाइट्स में। जलीय फंद जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या फिर टेरिडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जीवन का जो गुण होता है होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? ठीक है ना, साइलोटम, लाइकोपोडियम या फिर सिलेजिनेला या सीरेटोप्टेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेजिनेला। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, साइलोटम, इक्विसेटम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइकोपोडियम, ठीक है ना, लाइकोपोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लास्ट्रीडियम, यूरिया, एजोला, खोई। तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? मनुष्य में, टेरिडोफाइट्स में या फिर हाथियों में, एंजियोस्पर्म में। तो ये पाए जाते हैं आपके टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? ठीक है ना, और परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में या फिर जिम्नोस्पर्म में। इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं टेरिडोफाइट से, द्विबीजपत्रियों से या फिर जिम्नोस्पर्म से और या फिर हो जाएगा आपका एक बीजपत्रियों से। तो ये होते हैं जिम्नोस्पर्म से।
ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म से होते हैं, ये गलत टिक मारा हुआ है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? आपको बताना है जिम्नोस्पर्म का जो मेवा होता है वो किसे कहा जाता है? साइकस को, सिलेजिनिले को, चिलगोजा को, या फिर कोनिफर को? तो ये इसका आंसर हो जाएगा चिलगोजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कोरेलॉइड। कोरेलॉइड जो जड़ें होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? चीड़ में, लाइकोपोडिया में, साइकस में या ड्राइप्टोरिस में? तो ये है साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? कोकस, नीटम या साइकस या पाइनस? तो साइकस में होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस, पाइनस, सिलजेनिया या सिकोनस? तो पाइनस से प्राप्त होता है। और साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम करने वाली जो औषधि होती है इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? साइकस से, जूनिपेरस से, इफेड्रा से या फिर पाइनस से? तो इफेड्रा से पाई जाती है। विषाणु क्या है? जो वायरस है वो क्या है? कोशिया है, अकोशिया है या फिर एक कोशिका है, बहुकोशिका है? तो ये अकोशिया है, ठीक है ना, वायरस अकोशिया। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले जो साइंस के अरिहंत के मैं जब क्वेश्चन करा रही थी एमसीक्यू, तो मैंने आपको सेल बायोलॉजी का अपने मतलब एक नोट्स थे उससे पहले आपको पढ़ाया था, काफ़ी सेल पढ़ाया था और भी चैप्टर पढ़ाए थे बायोलॉजी के, उसको देख लेना। अरिहंत जो साइंस है एमसीक्यू है उसको ज़रूर देख कर जाना आप पीपीएससी पीटी से पहले। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? कवक विकृति है, जीवाणु विकृति है, जल पिस्सू है या शैवाल विकृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु विकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फन? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित होता है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा या नीला हरा? तो ये है नीला हरा शैवाल। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरा चैप्टर है, उसका पहला क्वेश्चन कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु, पुरकिंजे, वॉन मॉल या लैमार्क तथा ट्रिवेरेनस? तो इसका आंसर होगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कौन जाने जाते हैं? तो वो है अरस्तु। जंतु विज्ञान, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु माने जाते हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो ये हैं थियोफ्रास्टस। मैं इसलिए जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आपका बीपीएससी बहुत नज़दीक है और साइंस के एमसीक्यू बहुत लोग बोल रहे थे कि एमसीक्यू लेकर आइए साइंस के, तो उनके स्पेशली साइंस के एमसीक्यू एक तरह से मैराथन लेकर आ रहे हैं हम लोग, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधे क्वेश्चन है और उनके आंसर हैं जो आपके पीटी में बहुत मदद करेंगे। चलिए सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं और नो टाइम वेस्ट। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रास्टस, हिप्पोक्रेटस, गैलन? तो इसको कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। याद भी होगा आपने, बहुत सारी मूवी में बोलते हैं, कसम खाते हैं हिप्पोक्रेटस वगैरह की, है ना। तो ये इसके जनक थे चिकित्सा शास्त्र के। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक? तो ये हुई है आपकी ग्रीक से हुई है, ठीक है ना। हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है वो किस पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, थियोफ्रास्टस और हिप्पोक्रेटस, डार्विन? तो इसका आंसर है थियोफ्रास्टस। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया, ये शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की, कहते हैं। तो किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है शैवालों का अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन होता है जीवाश्म का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? फाइकोलॉजी, उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। और स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो याद रखना, बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? तो इसमें होता है वन के विकास का। एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घास का।
नेक्स्ट, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? याद रखना, भूमि का अध्ययन होता है पेडोलॉजी में। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। पौधों के नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वार्गिकी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ये पूछता है, ये अध्ययन वगैरह, फलों के अध्ययन, बीज का अध्ययन, ये सब पूछता है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, पोमोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी, ठीक है ना। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है ना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के आवर्धन संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला या फिर फसल उगाने की कला। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टिश्यू कल्चर। इसमें बोल रहा है डेस कोई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो इसका आंसर है ब्रायोलॉजी, ठीक है ना, ब्रायोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी, ठीक है ना, साइटोलॉजी। चलिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी यानी कि टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? मेंडल, लिनियस, खुराना या एंगलर? तो किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? लिनियस ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है कुल, गण, जाति या फिर जीनस? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से, कंपोजिटी से, ग्रामिनी से या क्रूसीफेरी से? तो आलू किससे संबंधित है? सोलेनेसी से। कपास किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी या रेननकुलेसी? तो ये किससे संबंधित है? मालवेसी से। बैंगन जो है वो किस कुल का पौधा है? तो ये किसका कुल का? ये भी आपका सोलेनेसी से, जिससे आलू है उसी से संबंधित है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? कपास का आपको जेनेरिक नेम बताना है, तो इसका आंसर है आपका गॉसिपियम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वास्तविक नाम आपको बताना है। आम का वास्तविक नाम है आपका मेंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? इसका आंसर है ग्रामनी। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। दलहनी पौधे संबंधित हैं। दलहनी पौधे किससे संबंधित है? तो लेग्यूमिनोसी से, ठीक है ना, लेग्यूमिनोसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कुल क्या है? तो सबसे बड़ा कुल क्या है? कंपोजिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का वास्तविक नाम आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वास्तविक नाम है थियासाइनेंसिस। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर होगा क्रूसीफेरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा क्या है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, मटर जो पौधा है वो क्या है? एक शाख है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? इसमें से आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिकुआ। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना जो औषधि है वो प्राप्त की जाती है? तो याद रखना, पत्तियों से प्राप्त की जाती है। एफ्रेडा जो पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडीन औषधि उत्पन्न करता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प? तो तना। कपास के रेशे होते हैं तने से निकले गए तंतु, बीजों के अधिचर्मी रोम या फिर फलों के अधिचर्मी रोम, जड़ों से निकले गए तंतु? तो याद रखना, जो कपास के रेशे होते हैं ना, वो बीजों के अधिचर्मी रोम से होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन निकाला जाता है। मॉर्फिन, तो मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? आपका पेपवर सोमनीफेरम से। पेपेवर सोमनीफेरम से। केसर उत्पन्न होता है, केसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से।
भोजपत्र उत्पन्न होता है? ये पूछ चुका है, भोजपत्र वाला क्वेश्चन पीसीएस में पूछ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेटुला की छाल से। लौंग क्या है? तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या फिर सूखे फूल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूखे फूल है लौंग। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये सबको ही पता होगा, जो पुष्प क्रम होता है ना, वो खाया जाता है फूल गोभी का, पुष्प क्रम। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? बीजों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से, ठीक है ना, जड़ों से प्राप्त होता है चिकोरी चूर्ण। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। रेसरपिन एक औषधि होती है, वो किससे प्राप्त होती है? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से, ठीक है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किसके? तो ये होते, अभी मैंने ऊपर आपको बताया केसर में होते हैं ये, ठीक है ना। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा शुष्क प्रकंद से, शुष्क प्रकंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य क्या है? ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैं अरिहंत वाले, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जब मैं अरिहंत के साइंस के एमसीक्यू आपको करा रही थी, तो ये सब क्वेश्चन लगभग आ रखे हैं उसमें क्वेश्चन, कुछ रिवाइज हो रहे हैं आपके, कुछ नए आपको मिल रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या होता है, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो ये आपको पता ही होगा, निकोटीन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। औषधि प्राप्त मतलब आपको किससे होती है औषधि, ये आपको बताना है। तो ये होती है राउवुल्फिया जाति से, राउवुल्फिया जाति से होती है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल, ठीक है, याद रखना चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो ये पता ही होगा वैसे, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दालें होती हैं, ठीक है। दालों मतलब दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है सबसे ज़्यादा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। निम्न रेशे में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा जो तने का उत्पाद है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दालचीनी। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? अभी ऊपर आया था सोयाबीन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को जो है ना घास में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में होता है आपका पत्ते और सूखे फूल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जट्रोफा के बीज से। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। याद रखना, शाकीय भारतीय डॉक्टर किसको कहते हैं? आंवला को कहते हैं। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का रंग तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण किसके कारण होता है? कैरिकाजेंथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरिकाजेंथीन के कारण होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण होता है? मिर्च में जो तीक्ष्णता होती है ना, वो किसके कारण होती है? कैप्सेसाइन ने, ठीक है, कैप्सेसीन। याद रखना, कैप्सेसीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी चुका है यूपी पीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्रिकेट के जो बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेलिक्स पर्प्यूरिया। ठीक है, सेलिक्स पर्प्यूरिया। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ये क्वेश्चन मैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ, मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, तो याद ना, विटेकर ने। ठीक है ना, किसने करा था? विटेकर ने। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंशिक मूल परजीवी। दालें जो हैं, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। तो किस कुल से प्राप्त होती है दालें? लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी से। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होने के का क्या कारण होता है? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित है? तो ये है आपका 3 पादप परिवारों से। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्विपद। क्या हो जाएगा? द्विपद। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोशिका विज्ञान। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये हो जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है ना, सेंट्रियोल जो होती है ना, वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। मैंने आपको अभी भी बोल रही हूँ, मैं आपको सेल बायोलॉजी में आपको अरिहंत जो MCQ है उसमें मैंने आपको सेल बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको पढ़ना है मतलब शुरू से बेसिक, मैं तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी और सीधे सीधे आंसर बताऊंगी, नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। आप वो प्लेलिस्ट में जाके अरिहंत साइंस MCQ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण जो है वो नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो भोजन का ऑक्सीकरण है ना, वो नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये डायग्राम भी आपको बताया, प्लांट सेल का, एनिमल सेल का डायग्राम करके मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है उस वाले प्लेलिस्ट में। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं को घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रव्य जलिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर बताया, राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, ये सभी हैं इसका आंसर। ठीक है ना, सारे ही पाए जाते हैं जो केवल और केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल आपको बताना है। कोशिका जो श्वसन का सक्रिय स्थल क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग, ये सबको पता होता है कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली मतलब किसको कहते हैं? तो वो होता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, तो ये है आपका 80% से भी ज़्यादा जो पाया वो है जल। निम्नलिखित में से
कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, कोशिका भित्ति। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर है श्रावी। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? प्रोटीन का संश्लेषण ये नहीं होता है, बाकी द्रव्यों का भी गमन होता है, लिपिड का संश्लेषण भी होता है और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ये की थी ऑल्टमैन ने। किसने की थी? ऑल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ये जो है ना, लवक नहीं होता है, बाकी गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालक ये तीनों पाए जाते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति होती है तो ये है पारगम्य होती है ये, ठीक है ना। कोशिका सेल वॉल जो है पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में ये अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये है आपका हक्सले का। किसका? हक्सले का। डीएनए के द्विलेक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था? वॉटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी आपकी न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी। किसने की थी? ब्राउन ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां। गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया था? तो ये क्या था? वॉल्डेयर ने। किसने किया था? वॉल्डेयर ने। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? अब इलेक्ट्रॉन की खोज आपको नॉल तथा रस्का ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये होता है आपका जीवाणुओं में, यानी कि बैक्टीरिया में जो है ना वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस ने। ओफियोग्लोसस में। कोशिका का जीवित अंश जो जीव द्रव्य कहलाता है किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपका कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से व अन्य कोशिकांग से। आगे बढ़ते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तो ये है आपका हैदराबाद में। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है माइकोप्लाज्मा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ये गलत है, मतलब ये जो है ना वो सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, इसीलिए मैंने चारों के चारों ऑप्शन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। मैंने आपको लूसेंट के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे बायो के, वो मैंने लगभग मतलब जो मुझे लगे इम्पॉर्टेंट, जो अरिहंत एमसीक्यू साइंस में, जो अरिहंत की जो साइंस की एमसीक्यू थी उसमें नहीं थे कुछ क्वेश्चन। मुझे लगा कि लूसेंट के भी बच्चे बोल रहे थे कि कुछ और क्वेश्चन, तो मैंने लूसेंट के आपको करा दिए हैं। तो आप इनको बार बार देखो जिससे कि आपको रिवाइज्ड हो आपका बार बार और आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मैराथन की कोई और वीडियो लेकर आऊँगी, साइंस या कुछ भी, या फिर इकोलॉजी की, ठीक है। फिर इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब तथा इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।